हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्मी इलेक्ट्रॉन, है ना। फर्मी इलेक्ट्रॉन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी वन डायमेंशनल कंडीशन में। थ्री डायमेंशनल कंडीशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन डायमेंशनल कंडीशन में हम उसकी एवरेज एनर्जी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस, जो फर्मी थ्योरी की लिमिटेशंस है, फेलर क्या है इस थ्योरी के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे किसकी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है फर्मी थ्योरी की, तो जो फर्मी एनर्जी है वन डायमेंशनल क्रिस्टल में, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिएगा। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशन, है ना, इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। और ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? ये निकाल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए या फर्मी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए वन डायमेंशन में, है ना। तो वी नो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए वन डायमेंशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ई एन इजक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? ये होता है हमारा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पर पाई एन और एल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। हमने जब फर्मी लेवल को डिस्कस किया था, फर्मी एनर्जी को डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने कंसीडर किया था n, और n को बराबर लिया था 2nf के, जहां nf जो था वो क्वांटम नंबर था करस्पेंडिंग टू फर्मी लेवल। वी नो दैट कैपिटल N इक्वल्स टू 2nf, जहां पर ये कैपिटल N जो है, कैपिटल N का मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NF था जो क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल। ठीक, तो N का मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और NF क्या है? NF है क्वांटम नंबर, NF है क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल, क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल, करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है। अब मैं क्या करूंगा, अब जो NF है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? n/2 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि NF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? n/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नया मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की जब हम बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में मान लेते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? E0 है। हम ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं, ये एनर्जी की बात हम कर रहे हैं कहां पर? ग्राउंड स्टेट में, एट ग्राउंड स्टेट में। यहाँ हेडिंग में भी लगा देता हूं, किसमें? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में हम ये कंसिडर कर लें कि जो टोटल एनर्जी है वो E0 है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है उसके लिए n जो है वो ग्रेटर देन NF है, n ग्रेटर देन NF। NF से ऊपर जो कुछ भी होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। ठीक, तो लेट कंसीडर टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज E0 एंड all energy level for n greater than NF are empty. So let consider total energy in ground state, total energy in ground state ये कितनी है? E0 है। और energy levels n ग्रेटर देन NF आर एम्प्टी, ये कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। ये जो हम फर्मी थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फर्मी एनर्जी की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि फर्मी एनर्जी का जो लेवल है वो लेवल है, उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होंगे वो सारे के सारे खाली होते हैं। तो टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। तो यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी स्टेट्स इज n/2, n इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी स्टेट्स हैं वो कितनी है? n/2 है, क्योंकि NF फर्मी लेवल को हम किसके बराबर लिख रहे हैं? n/2 के बराबर लिख रहे हैं। तो
ईच एनर्जी स्टेट जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी पहले भी कि जो एक n क्वांटम नंबर है उससे रिलेटेड एक और एसोसिएट एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी। यानी कि हर एक क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके साथ 2 स्टेट एसोसिएट हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा +1/2 में, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा -1/2 में। दैट मीन्स कि एक स्टेट अपने अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है। तो इसी तरह से यदि हमारे पास जो टोटल फील्ड एनर्जी स्टेट हैं वो N/2 है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट है वो NF है, NF बराबर N/2 हम निकाल चुके हैं। तो ईच एनर्जी स्टेट जो है वो अकोमोडेट करेगी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जो हम पहले से जानते हैं। तो टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक समेशन करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है तो वो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी E0 इक्वल्स टू, यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया अलजेब्रिक समेशन, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम एक स्टेट, n इक्वल्स टू 1 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है NF तक, और NF की वैल्यू कितनी है, N/2 है, ये हमें पहले से पता है। तो ये मैंने लिख दिया कोई n स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू, En की वैल्यू। तो ये En की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1, NF की वैल्यू मैं डाल देता हूँ N/2। यहाँ जो En की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वो क्या है, h²/2m, ये हो जाएगा n/L², n/L²। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकलेगा, तो यानी कि 2 बाहर आ गया, h² बाहर आ गया, और बाहर आ जाएगा π², और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2m है और यहाँ L² बाहर आ जाएगा। तो अलजेब्रिक समेशन में कौन रहेगा, ये n इक्वल्स टू 1 से और n/2, और ये रहेगा n²। ठीक है, ये क्या रहेगा, n² जो है वो बाहर रहेगा, तो 1/2l। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये बाहर आ गया। तो ये यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये बन गया। अब ये जो अलजेब्रिक समेशन है n² का बन रहा है, तो अलजेब्रिक समेशन n² का बन रहा है, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है, जो फर्स्ट n² नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सम का फॉर्मूला यूज करना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ फर्स्ट n² नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो इसका समेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है n × n+1 और 2n+1/6, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इस फॉर्मूला को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, तो हमारे पास जो टर्म्स बनते हैं वो बनते हैं कुछ इस तरह से, 1/6n 2n² प्लस 3s प्लस 1, ये टर्म बनता है हमारे पास। और इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा तो ये लमसम बराबर जो वैल्यू लिखते हैं हम 1/6n³ 1/3 वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, ये भाई n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पर हम कंडीशन लगा लेते हैं कि जो n s नहीं n है, कंडीशन यहाँ पर लगा लेते हैं n > 1। जब n > क्या हो, 1 हो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n/2 है, तो n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, n/2 से, n रिप्लेस हो जाएगा n/2 से। तो हमारे पास ये जो है ये जो हमारे पास पूरा टर्म आ रहा है, इसका सम हम अलग से लिख लेते हैं। तो इसका सम हम अलग से लिख लेंगे, तो ये बनेगा n अलजेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 1 से n/2, ये n², और ये n की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये बन जाएगा 1/3, ये लमसम बराबर है ना 1/3, और n की जगह कितना हो जाएगा, n/2 और इसका स्क्वायर, n/2 और इसका क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे इस फॉर्मूला में। तो इस फॉर्मूला में डालोगे तो h की वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। h की वैल्यू कितनी होगी, h/2π। h/2π जब ये वैल्यू होगी तो हमारे पास E0 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2, ये h²/2m, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4π², क्योंकि मैं h बार की वैल्यू डाल रहा हूँ h/2π, ये यहाँ पर π² एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा L², और ये जो वैल्यू है ये वाली यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1/3, और ये हो जाएगा n³ कैपिटल में है, और 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8। इस पूरे को जब हम रीएडजस्ट करके लिखेंगे तो रीएडजस्ट करके लिखेंगे तो यहाँ ई नॉट की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बनेगी 1/3h² अपॉन 2m, 1/3h² अपॉन 2m। और इसको मैंने लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में n/4l², n/4l² और ये n, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो सिंस फर्मी एनर्जी तो फर्मी एनर्जी जो है EF से हम लिखते हैं, और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है h²/2m और n/4l², ये वैल्यू होती है। वो h कट होता है तो h/2π करोगे तो उससे यही फॉर्मूला बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला ई नॉट है, टोटल एनर्जी ई नॉट जो है वो कैसे लिखी जाएगी, 1/3 EF। इस तरह से ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर नंबर्स में हमने लिया हुआ n, तो इसको n से भी मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, n से, तो ये हो जाएगा NEF। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ गई वो कितनी आ गई, 1/3 NEF, जहाँ EF क्या है, फर्मी एनर्जी है। अब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो एवरेज जो होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होगी ई नॉट अपॉन n। तो इसको हम किससे लिखेंगे, ई नॉट बार। तो ई नॉट बार कितना हो गया, यहाँ पर ई नॉट को डिवाइड किया n से, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 EF। ये कितना आ जाएगा, 1/3 EF। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/3 हो गई किसकी, फर्मी एनर्जी की, जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए और ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ये ध्यान रखना कि ग्राउंड स्टेट पर जो वन डायमेंशनल केस है उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो फर्मी एनर्जी का 1/3 होता है, ये याद रखना बात आप। अब हम डिस्कस करेंगे फेलियर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी।